अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 10 अगस्त और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे नाइजर में दहशतगर्दी का वाकया, बहुत से फ्रांसीसी शहरी हलाक, जबकि स्पेन की गवर्नमेंट बेरोजगार अफराद के लिए मजीद इमदाद का ऐलान करने वाली है। इटली में 96 साल की उम्र के शख्स ने कारनामा अंजाम दिया, जबकि जर्मनी बड़ी तादाद में कोकीन पकड़ी गई। बरतानिया स्कूल के तलबा कम नंबर मिलने पर हैं नाराज, जबकि यूनान सैलाब से मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यूनान पहुंचने वाले बहुत से तारकिन वतन में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि स्लोवेनिया में बहुत से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात हैं। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस का। फ्रांस पेरिस के इलाकों में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। कई इलाकों में कोरोना केसेस 11 मई से भी ज़्यादा है, जब मुल्क में सख्त लॉकडाउन किया गया था। आज के दिन से पेरिस के इलाकों में और गलियों में मास्क पहनने के लिए नए कवानीन नाफज किए गए हैं। बाज़ रोडों और सड़कों पर चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। उधर इतलात आ रही है कि मुसल्लह अफराद ने नाइजर में हमला करके बहुत से अमदादी कारकुनों को हलाक कर दिया है, जिसमें बहुत से फ्रांसीसी शहरी भी शामिल हैं, जबकि उनके मकामी रहनुमा और ड्राइवर को भी हलाक कर दिया गया है। उधर फ्रांसीसी ईवान सदर ने फ्रांसीसी शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि मीडिया में इन हलाक होने वाले अफराद की लाशें सड़क के किनारे पड़ी हुई दिखाई गई हैं। अभी तक किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन नाइजीरिया में बहुत से जहादी ग्रुप हैं। इनमें बोको हराम बहुत मशहूर जहादी ग्रुप हैं और माजी में भी इसने बहुत से गैर मुल्कियों को हलाक किया है। अब जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में जारी कोरोना बहरान का। स्पेन के सूबे कातालोनिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा मजीद 863 मरीजों का पता चला है, जिनमें से 832 PCR के जरिए तस्दीक शुदा हैं। अगर बात की जाए मुसलसल 3 दिन तक 1000 से ज़ायद मरीजों का पता चलने के बाद ड्रामाई तौर पर अब इन केसेस में कमी देखी गई है। उधर इतलात हैं कि बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह रोमानिया ने भी स्पेन से आने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना पाबंदियों का ऐलान किया है। अब स्पेन से रोमानिया जाने वाले लोगों को 14 दिन के लिए अलग रहना पड़ेगा। उधर इतलात हैं कि स्पेन में कोरोना की दूसरी लहर के बाद हॉस्पिटल्स में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद 4 गुना बढ़ चुकी है। तिब्बी मराकज मरीजों की तादाद में इजाफे की तैयारी कर रहे हैं। इधर खबर शामिल करते हैं, बहुत ही अच्छी खबर है। स्पेन की गवर्नमेंट बेरोजगारों को खसूसी अदायगी की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में वजारत मेहनत और यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तकरीबन 5,50,000 लोगों को खसूसी तौर पर 430 यूरो की अदायगी की जाएगी। इस सिलसिले में जल्द माहिदा होने वाला है। जी हाँ नाजरीन, इतलात आ रही हैं कि इस सिलसिले में एक माहिदा जो है वो हतमी शक्ल उसको दे दी गई है। हुकूमत ने भी इस चीज़ को तस्लीम ही किया है कि जल्द ये माहिदा मुकम्मल हो जाएगा। यकीनन बहुत से लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर होगी जो कोरोना के दिनों में लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। उधर खबर शामिल करते हैं, तारकिन वतन से रिलेटेड खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 25 के करीब तारकिन वतन कादस के साहिल समुंदर पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इनमें से बहुत से तारकिन वतन जो है उनके मतलब इतलात हैं कि वो फरार हो गए हैं। पुलिस इन लोगों को तलाश कर रही है ताकि इन्हें करंतना किया जा सके। अब खबर शामिल करते हैं इटली से। कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। इटली में 96 साल की उम्र के एक शख्स ने
ग्रेजुएशन मुकम्मल करके सबको हैरान कर दिया है। उस शख्स ने ना सिर्फ डिग्री हासिल की है बल्कि आला नंबरों के साथ डिग्री हासिल की है। यकीनन ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो कहते हैं कि इस उम्र में पढ़कर उन्होंने क्या करना है। उधर इटली की गवर्नमेंट ने फर्लो स्कीम के तहत लोगों को पैसों की अदायगी के लिए यूरोपीय यूनियन से 28.5 बिलियन यूरो की रकम की मांग की है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की बंदरगाह हम्बर्ग में जनूबी अमेरिका से आने वाले जहाज पर 1.5 टन कोकीन पकड़ी गई है। कोकीन चावलों की बोरियों में छुपाई गई थी। इसकी मालियत 300 मिलियन यूरो बताई जा रही है। इस कोकीन को पूरे यूरोप में तकसीम किया जाना था। उधर जर्मनी में रवा साल का गर्म तरीन दिन इतवार को था। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज जर्मनी के मगरबी शहर ट्रेर में 38.6 सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड की गई है। उधर इतलात है कि आज जर्मनी की अक्सर रियासतों में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चे वापस आ गए हैं, लेकिन उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। अब चलते हैं बरतानिया की तरफ। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आइंदा सालों में बरतानिया में बच्चों के इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। उन्होंने लंदन में एक स्कूल का दौरा किया है। बच्चों के इस बारे में बहुत से खदशात हैं। बच्चों में गुस्सा पाया जाता है कि उन्हें अंदाजों से बहुत कम नंबर मिले हैं। उधर स्कॉटलैंड की पहली वजीर निकोला स्टर्जन ने भी इन नताइज के बाद इन बच्चों से माफ़ी मांगी है। याद रहे कि बरतानिया में कोरोना की वजह से बच्चों के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए थे और बच्चों को अंदाजे से ग्रेड दिए गए हैं। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के अकाब सैलाब में फंसे हुए लोगों को तलाश कर रहे हैं। अब तक 7 अफराद के हलाक होने की इतलात है, जबकि 97 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। यूनान के वज़ीर-ए-आज़म इस मुतासरा इलाके का दौरा करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ इवा जजीरे में शदीद तूफान आया था। उधर हम आपको बताते चलें कि 4 अगस्त को यूनान के जजीरे लिस्बोस में पहुंचने वाले 38 में से 17 तारकिन वतन में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब इन तमाम तारकिन वतन को करंतना कर दिया गया है। अब बात करते हैं तारकिन वतन से रिलेटेड खबर है जो स्लोवेनिया से आ रही है। स्लोवेनिया की पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले बहुत से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तारकिन वतन को हिरासत में लिया है। ये सब तारकिन वतन एक वैन में सफर कर रहे थे। इस वैन के ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया है, जिसका तल्लुक बल्गारिया से बताया जाता है। अब इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।